हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रैक्टिस वीडियोस करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स सेक्शंस की। इससे पीछे हमने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, प्रैक्टिस वीडियो। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कर लें। तो चलिए जी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की प्रैक्टिस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज भी हम करीब करीब 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के होने वाले हैं। तो देखेंगे कि आज की वीडियो हमारे लिए क्या लेकर आती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2d डिवाइड बाई 3, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ऑप्शंस हमें सामने दिए गए हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस हमारे पास दिया है स्फीयर का। किसका? स्फीयर का। ये कितना है? 2d डिवाइड बाई 3। तो हमें बोला है इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेंसुरेशन के ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्फीयर, ट्राइंगल, आपका रेक्टेंगल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पॉलीगन्स हैं, सभी की चीजें। तो स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम अगर आपको पता होगा तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, क्या जाएगी? 4/3 इंटू, अब पाई में क्वेश्चन है तो पाई रहने देंगे यहाँ पर, और पाई और 2d डिवाइड बाई 3 का होल क्यूब हमें दिया गया है। करेंगे इसको सॉल्व। 4/3 पाई वैसे रहेगा, 2 का क्यूब बन जाएगा 8d क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब हो जाएगा 27। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाई, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। क्या बच गया आपका पास? पाई बच गया, और साथ में डी क्यूब ये बच गया, पाई डी क्यूब। ऑप्शन कौन सा? 32 डिवाइड बाई 81। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। ये था हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 1000 इज। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। मान लीजिए, इसका कंसेप्ट समझ लेंगे पहले, फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कि आपको -1 नीचे दिया गया है और ऊपर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऑड नंबर्स दे दिए गए हों या फिर ऊपर आपके इवन नंबर्स दे दिए गए। ऑड नंबर्स में आपके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7, ये सारी चीजें अगर आपकी दे दी गई होंगी तो आंसर आपका हमेशा किस में आएगा? माइनस, नेगेटिव में आएगा। इसमें आएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव कितना? -1। 1 की पावर 1 होगी, 1 की पावर अगर 3 करेंगे तब भी 1 ही होगी। ठीक है जी, माइनस के कंसीडर में अगर करेंगे, अगर -1 की पावर इवन होगी, मान लीजिए 2 हो गई, 4, 8, या फिर 100 हो गई, 200 हो गई, जितनी मर्जी भी हो गई, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्या आएगा आंसर? हमेशा पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए छोटे नंबर से लेते हैं कि -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1 हुआ। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो +1 इंटू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस कहलाता है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। उसी तरह -1 की पावर अगर 4 लूं मैं, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस इंटू माइनस +1 कहलाएगा, ये माइनस इंटू माइनस +1 कहलाएगा। तो 1 इंटू 1 फिर से 1, तो इसी तरीके से पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन पर अगर वापस आए तो -1 की पावर 1000 बोला है, तो 1000 हमारा कौन सा? इवन नंबर्स होगा। इवन नंबर्स होगा तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन किसका? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रिलेटेड है। कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से करवाऊंगा जो हम लॉन्ग करते आ रहे हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपने इसकी जाननी है तो हमने पीछे क्वेश्चंस आए थे हमारे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसमें बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें आप 5 से लेके 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं जरूर आपसे विनती करूंगा
सुजेस्ट करूंगा आपको कि वो सारे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन पर वापस आए तो इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1000 हमें दिया गया है। हमें रेट जो है वो दिया गया है 10% एंड ईयर टाइम, यानी टाइम दिया गया है हमारे पास कितना, 2 ईयर्स हमारे पास दिया गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, और ये जो टाइम होता है इसको n कंसीडर करते हैं। प्रिंसिपल कितना 1000 इंटू 1 प्लस रेट कितना 10 डिवाइड बाई 100 की पावर कितना 2 आ जाएगा। जब इसको करेंगे सॉल्व 1000 आगे ये 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, जब इसको सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 की पावर 2 है, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूं ऐसे। जब करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ मैंने एक जीरो काट ली, दूसरी जीरो काट ली, अगली जीरो से मैंने ये वाली जीरो काट ली, और इस जीरो से मैंने ये वाली जीरो काट ली। आंसर क्या आएगा 110 गुना 11, 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है, और साथ में एक जीरो लगी है तो कितना आ जाएगा 1210 हमारे पास ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर कौन सा है हमारे पास, क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा, ये माफ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, किसका अमाउंट का फॉर्मूला होता, तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया ₹1210। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कई क्या करेंगे अमाउंट का यही फॉर्मूला लगा के ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट इसमें आ जाएगा आपका कितना जो हमने निकाला 1210 माइनस हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1000। 1210 में से 1000 अगर हम उड़ाएंगे तो कितना 210 आंसर आ जाएगा। तो 200 आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें सिंपल सी वैल्यूज हमारे पास दी गई थी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, तो हमने इस तरीके से निकाला। बाकी एक मेथड बताया है मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे करेंगे। 2 सालों के लिए बोला है तो कितने पर 1000 पे, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 100, और अगले साल के लिए 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 10। जब इसको प्लस करेंगे तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, और 200 में 10 प्लस करेंगे तो 210। अगर 3 सालों के लिए निकालना होगा तो इसमें 100 यहाँ ऐड कर लेंगे, इसमें 10 यहाँ ऐड कर लेंगे, और इसमें 1 यहाँ ऐड कर लेंगे, तो ये सारे प्लस करेंगे तो 3 इयर्स का निकल जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तरीका भी मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8000। वैसे कार तो 8000 की नहीं आती है, चल लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है तो मान लेते हैं। एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट द लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। यानी कि मोहन ने कितने में 8000 में एक कार खरीदी और 1 वर्ष बाद 25% की हानि पर उसे बेच दिया, तो कार का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला। पहले हम लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 8000 है कार का, जो कि आजकल नहीं होता है। कार के बाइक या आजकल तो साइकिल्स का भी नहीं होता है, पर चलिए जी बोला है तो लिख लेते हैं। और लॉस हमारे पास दे दिया गया है कितना 25%, और हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। अगर लॉस के कंपैरिजन में देखें तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस की वैल्यू जो होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। अब लॉस परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, क्या है लॉस, तो हम लॉस निकालेंगे पहले। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉस परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि लॉस परसेंट कितना है 25% ऑफ सीपी कितना है 8000 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्या आ जाएगा 25 गुना 80। 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 200, 200 आ गया, और एक जीरो क्या लग गई साथ में। तो उसे कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ उसे 2000
रुपीज का। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस जैसे कि मैंने बोला कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, इसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 8000 और लॉस हम उसे कितना उठाना पे 2000, 8 में से दोगे कितने 6000, तो 6000 इसका राइट आंसर आ गया। तो 6000 के उनसे का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रेन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एन एवरेज ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस 3750 किलोमीटर इन 25 आवर्स। कितना डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन? डिस्टेंस कवर करती है 3750 कितने टाइम में? टाइम आ गया हमारे पास 25 आवर्स और ये कितने में दिया है किलोमीटर में। आगे बोला है हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। एवरेज बोला है तो इनको डिवाइड कर देंगे सीधा। हमें बोला है एवरेज डिस्टेंस कितना होगा। अब एवरेज डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 3750 को हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 एकम 25, 26 27 कितने 12, 125 आ गए। 25 को 5 से गुना करेंगे 125 आ जाएगा, 00 कितना 150 ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज डिस्टेंस। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में है 150, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमसे पूछा है इसका घनमूल, यानी कि हमसे इसका क्यूब रूट पूछा गया है। क्यूब रूट पूछा है, स्क्वायर रूट भी नहीं पूछा है, याद रखेंगे। हमसे इसमें क्यूब रूट पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास दी गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारे पास दी गई है इसको खोलेंगे। 1/27 डिवाइड बाई 216। अब इसको खोलते कैसे हैं? बचपन सीखते आ रहे हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें प्लस, तो क्या आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस 127 है डिवाइड बाई 216 प्लस 127 डिवाइड बाई 216। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 343 डिवाइड बाई 216। अब इसका बोला है क्यूब रूट। अब किसका क्यूब 343 होता है? ये होता है 7 का। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 कितना होता है 343। और उसी तरह 216 ये किसका होता है 6 का। 6 6 या 36 और 36 इंटू 6 कितना हो जाता है 216। क्या आ जाएगा 343 डिवाइड बाई 216 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अगर क्यूब रूट करेंगे हम इसका तो आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 3 और वो किसके प्लस माइनस के आएंगे। 7 डिवाइड बाई 3 नहीं सॉरी 7 डिवाइड बाई 6। तो 7 डिवाइड बाई 6 यहाँ पर दिया है। अब प्लस माइनस क्या आएंगे बेसिकली जब हम करेंगे इसको क्यूब रूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 6 दिया है, वो भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर करेक्ट आंसर देखना हो तो प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 3, 7 3 बोल रहा हूँ मैं बार बार, माफ करेंगे, 7 डिवाइड बाई 6 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है। 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 इंटू 1 0 सॉरी माफ करेंगे 3 0 लगेंगे, प्लस उसके बाद 51 डिवाइड बाई 10000। अब इसमें मुश्किल क्या होती है कि आप इनको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चंस को करने का सबसे जोरदार जबरदस्त तरीका यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये आ पाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप। अब 1 डिवाइड बाई 10 को हम 0.1 लिखते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 100 को लिखेंगे 0.01। तो 5 प्लस 0.01 हो गया इसमें। अब 5 डिवाइड बाई 10 को हम लिखेंगे 0.5, ठीक है जी। 5 डिवाइड बाई 100 को लिखेंगे हम 0.05 और 5 डिवाइड बाई 1000 को हम लिखेंगे 0.005। ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ गया 0.005। और अगला है 51 डिवाइड बाई 10 को लिखोगे आप 5.1। 51 डिवाइड बाई 100 को लिखोगे आप 0.51 और 51 डिवाइड बाई 1000 को लिखोगे 0.051 और साथ में हमारे पास लास्ट आ गया 51 डिवाइड बाई 10,000 को लिखोगे हम 0.005।
0.051 क्या आ जाएगा 0051 और यहाँ पे पॉइंट। कंसीडर कैसे करते हैं, पॉइंट को हम एक मान लो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है। 3 जीरो है तो इसको एक मान लो, आगे 3 जीरो लगा दो, ये भी ठीक है। इसको 100 कर लो, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो पहले 5.000, अगला 0.01, अगला 0.005 और आगे 0.0051, 1 आ गया, 5 5 10 हो गए, 1 1 2 हो गए, हमारे पास 0 आ गया। 5.0201 कौन सा ऑप्शन, 5.0201 ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आपके पास कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी दे दिया गया होगा, उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के कंसीडर कर लिया जाता है। अब 2 की पावर 0 भी 1 होगी, 3 की पावर 0 भी 1 होगी, 4 की पावर 0 भी 1 होगी। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना, 1 के कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, 1 इसका राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, बस ये कंसेप्ट हमें जानना होगा कि कोई भी डिजिट जो होगी, कोई भी नंबर होगा, उसकी पावर 0 होगी, वो 1 के इसमें कहलाएगी। अगला क्वेश्चन इजी है, ये सारा हमने प्लस करना है, उसके बाद ये माइनस कर देना है। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क होने वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ए ऑप्शन, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एलसीएम का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक होमवर्क हो गया तो चलिए मैं कर देता हूं। कितना हमारे पास 4 6 12 और 15, सबसे पहले 2 से उड़ाते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 15 नहीं आता है तो फिर से 2 से आएंगे। 2 1 जा 2, 3 भी नहीं आता है, 2 3 जा 6 और फिर 15 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 से सारे खत्म हो गए, 3 के टेबल में 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। 2 5 जा 3 5 जा 15 और बाद में 5, लास्ट में सभी में 1 लाना होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जितनी भी सारी चीजें आ गई इनको गुना कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रैक्टिस वीडियो आपने अच्छे से समझी होगी, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अगर मेरी कोई गलती होगी बीच में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं पिन आउट, हम उसे पिन कर देंगे और ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। चलिए जी, आज की वीडियो से इजाजत लेते हैं आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस, ऐसी प्रैक्टिस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हम ये वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।